नमस्कार। आज हम एक बहुत फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में बात करेंगे, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी है। इस किताब में मध्य वर्ग को पैसे के बारे में बताया गया है, जो उनके बचपन में नहीं सिखाया गया था। इसने दो पिताओं के बारे में बताया है, एक उनके खुद के पिता के बारे में जो एक PhD है और गरीब पिता है, और दूसरा उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता के बारे में जो एक बिजनेसमैन है और अमीर पिता है। तो आइए जानते हैं इस किताब के 5 मेन पॉइंट्स। नंबर 1, चुनौतियों से नहीं भागना बल्कि उनमें अवसर ढूंढना। मध्यवर्ग परिवारों में बच्चों को कहा जाता है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिससे उन्हें यह मानना पड़ता है कि बहुत कुछ उनके पहुंच के बाहर है। दूसरी ओर, अमीर बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो इसे कैसे खरीद सकते हैं। इसलिए यदि आप कहते हैं कि आप किसी चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप खुद उसके सभी चांसेस को खत्म कर देते हैं और उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं। यदि आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आप इसे कैसे खरीद सकते हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक रास्ता बनाना शुरू कर देता है और फिर आप खुद अवसर बनाते हैं। पॉइंट नंबर 2 यह है कि आपकी कुल संपत्ति कितनी है और आप कितना कमाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि भले ही उनके पिता PhD थे, लेकिन उनके पास महीने के एंड तक पैसे नहीं हुआ करते थे। दूसरी ओर, किताब में अमीर पिता, जो हाई स्कूल ग्रेजुएट भी नहीं थे, उनका सारा ध्यान पैसा कमाने और सारी जानकारी अपने पास रखने पर था। कि आप 1 लाख कमाते हैं और केवल 5% बचाते हैं और इसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं, जबकि आपका मित्र 50,000 कमाता है और 20 से 30% बचाता है और इसका उपयोग पैसा कमाने के लिए करता है, इसलिए उसके पास आपसे अधिक संपत्ति बनाने की अधिक संभावना है। सो आपको पैसा बचाने और कमाने दोनों पर ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट, रिस्क लेना है। मिडिल क्लास फैमिली में बच्चों को हमेशा रिस्क न लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, खासकर पैसों के मामले में। उनका कहना है कि आपको रिस्क के साथ जीना सीखना चाहिए, क्योंकि यदि आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है, और जैसे जैसे आप पैसा जमा करना शुरू करेंगे, आप रिस्क को मैनेज करना सीखेंगे। मिडिल क्लास रिस्क लेने से डरता है क्योंकि वह ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसमें नुकसान सहने की क्षमता नहीं होती। अमीर लोग गलती करने से नहीं डरते, बल्कि सीख लेते हैं और गलती नहीं दोहराते। फोर्थ पॉइंट यह है, रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार हमें पर्सनली फाइनेंस के बारे में ये 4 बातें पता होनी चाहिए। पहला, बेसिक्स अकाउंटिंग है, ताकि हम कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकें। दूसरा है इन्वेस्टिंग करना, ताकि हम अपना पैसा बढ़ा सकें। तीसरा, फाइनेंशियल मार्केट्स की मूल बातें जानना चाहिए। और चौथा, हम जो कमाते हैं उसकी रक्षा करना। फिफ्थ पॉइंट यह है कि आप जीवन भर किसी के लिए काम करके पैसा नहीं बना सकते। रिच डैड पुअर डैड हमें बताते हैं कि कैसे कोई नौकरी में अपनी क्षमता से कम कमाते हैं। इसलिए जब आप कोई बिजनेस करते हैं और अपने लिए काम करते हैं, तो आपकी इनकम पर कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना अधिक कमाएंगे, उतना अधिक आप सेविंग्स कर पाएंगे, और जितना अधिक आप सेविंग्स करोगे, उतना अधिक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप जितना अधिक इन्वेस्ट करेंगे, आपकी रिच होने की पॉसिबिलिटी उतनी अधिक बढ़ेगी। तो ये 5 पॉइंट आपको रिच डैड पुअर डैड बुक से आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।